हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 5 देश जो इंडिया के लिए जान भी दे देंगे। 5 कंट्रीज दैट सपोर्ट इंडिया एवरी टाइम। अरे वाह! तो चलो पता करते हैं ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, मुझे कहना चाहिए। तो पता करते हैं ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जहां नेपाल भारत की बहन है, वही भूटान भारत का भाई है। और जहां भारत का अच्छा और सच्चा दोस्त जापान है, वही फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का रिश्ता यूएसए इंडिया के साथ निभाता है। लेकिन कुछ दोस्त ऑफ कंपल्शन होते हैं, जैसे चीन। ऐसे डबल ढोल की दोस्त जो कभी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो कभी पीठ पीछे दुश्मनों के साथ मिली भगत करके अपना ही काटते हैं। उन दुश्मनों को मैं ये बता दूं कि भारत से पंगा नहीं लेने का क्या, क्योंकि जो भारत को टेढ़ी और तिरछी नजरों से देखता है, सावधान, क्योंकि मेरे देश की रक्षा के लिए ऐसे बड़े बड़े और शक्तिशाली देश है जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे पसीने छूटने लगे। क्या तुमको पता है वो देश कौन सा था जिसने अपने 100 वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर रिलेटेड घिनौनी साजिश से बचाया? कौन है वो देश जिसने खुल्लम खुल्ला भारत के दुश्मनों को धमकी भरी चेतावनी दी? और क्यों चाइना के नेबर्स चाइना को छोड़कर बढ़ाते हैं इंडिया के आगे दोस्ती का हाथ? और कल को अगर भारत के और दुश्मन देश के खिलाफ अगर कोई जंग छिड़ जाए तो वो कौन सा देश है जो सीना तान के खड़ा रहेगा भारत के साथ? इन सब सवालों का जवाब अगर आपको नहीं पता, then watch this video till the end and let us get on with our today's video title. 5 countries that support India in every situation. Number 1, United Kingdom. अब I know ये नाम सुनकर आपको भारी झटका लगा होगा, क्योंकि जिस देश ने कई सालों तक इंडिया पे हुकूमत चलाया, आज कैसे उसने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक इंडिया पर अपना शासन चलाया, जाहिर सी बात है कि कई सिमिलैरिटीज होंगी ब्रिटिशर्स में और हम में, और साथ ही कई सारे डिफरेंसेस भी होंगे। इन डिफरेंसेस ने हमें अलग नहीं बल्कि एक करने में बहुत मदद किया है। आज हर एवरेज इंडियन के लिए ब्रिटेन से आई हुई इंग्लिश भाषा का वापरना और गली क्रिकेट का खेलना उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और वही इंडिया का लजीज चटपटा चिकन टिक्का मसाला आज हर एवरेज ब्रिटिशर के खान पान का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इनफैक्ट भारत और इंडिया की दोस्ती दिन बर दिन इतनी तगड़ी और मजबूत होती जा रही है कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को, भारत को अपने सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेड पार्टनर का दर्जा घोषित कर दिया है। अब मे भी यहाँ पर आप ये पूछो कि साला एक जमाने में ताज के लिए राज करने वाले क्यों आज हमें सर का ताज बना के हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि इंडिया ने पूरे दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का दर्जा अपने नाम खुद करवाया है। और साथ ही इंडिया आज यूके में द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। जैसे जैसे इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज तरक्की करती है, वैसे वैसे वे यूके की बिजनेस और इकोनॉमी को भी लगे हाथ बूस्ट करती है। और इसीलिए जब ब्रिटेन को हो इंडिया से लाभ ही लाभ, तो कैसे नहीं देगा वो अपना साथ। और इसी तरह इंडिया का बरसों पुराना दुश्मन ब्रिटेन आज है इंडिया का सबसे खास सखा। नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी यूएसए और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया अगर एक हो जाए तो सोचो क्या क्या हो सकता है। अगर ये दो एकजुट हो जाए तो कुछ ऐसा होगा। यूएस प्रेसिडेंट और मोदी के हंसने की दहाड़ से गूंज उठेगा पूरा संसार, क्योंकि जिसके हाथों में है यूएसए का हाथ, जाहिर सी बात है उसके पास आधुनिक हथियारों की बौछार है। भारत और अमेरिका के बीच में मौजूदा समय में काफी अच्छी दोस्ती यारी बन चुकी है, और ये नंबर 1 दोस्ती खास तौर पर पीएम मोदी के आने के बाद हुई है। और अब जिस फुर्तीले स्पीड में भारत और यूएसए की दोस्ती बढ़ती जा रही है, उसी स्पीड में कुछ बाकी के देशों की जलन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले सालों में ही इंडिया और यूएसए के बीच इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस डील्स और डिफेंस डील्स साइन हुए जिनमें यूएसए के काफी एडवांस वेपन्स भी शामिल थे। और यही चीज बाकी के सुपर पावर्स के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। पर अब सवाल यह है कि इन एडवांस वेपन्स में आखिर ऐसा क्या है जो बड़े बड़े देशों की चल रही है? फ्रेंड्स, ये एडवांस वेपन डील्स कोई साधारण डील नहीं है। यूएसए आज तक सिर्फ नाटो कंट्रीज के साथ ही ये डील साइन करता है, और अब सिर्फ भारत के लिए अपने इस नाटो परंपरा को ना मान
मानकर यूएसए एक सच्चा दोस्त की तरह इंडिया के लिए खड़ा हुआ। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को तो अपना सच्चा दोस्त भी कहा। अब वो बात अलग है, विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये दोस्ती सच्ची कितनी निकलती है वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है यूएसए ने किसी से दोस्ती अपना फायदा नुकसान नाप के ही हमेशा की है। वो युद्ध में भाग तभी लेता है जब उसे अपना कोई छुपा हुआ फायदा दिखे, और यही चीज यूएसए को इंडिया का सच्चा दोस्त तो नहीं बनाती है, बट मोर ऑफ लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता देती है। अब सिर्फ देखना ये होगा कि अगर कल को युद्ध छिड़ता है तो क्या यूएस अपना मतलबी पना और अपना फायदेमंद स्वभाव छोड़कर भारत के पक्ष में खड़ा होगा और कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक चलाएगा या फिर नहीं। वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके हमारे साथ गारंटेड कैसे पता है? नंबर 3 जापान। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन बनता है अपना अच्छा दोस्त, और यही है हमारे दरवाजे पर रोज रोजाना खटखटाने वाले पड़ोसन चाइना का दुश्मन और हमारा दोस्तन जापान। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही और जापान की हार होते ही इंडिया वो सबसे पहला देश है जिसके साथ जापान ने दोस्ती का हाथ मिलाया, पीस ट्रीटी साइन करके, और तब से लेकर आज तक ये दोस्ती सिर्फ गहरी ही गहरी होती जा रही है, क्योंकि इंडिया और जापान ना किसी जमीन के टुकड़े के लिए भिड़े हैं और ना ही उनमें कोई ऐतिहासिक शत्रुता है। दोनों देश अपने आर्थिक विकास के साथ साथ अपने लोकांतरिक मूल्यों के जीते जागते उदाहरण हैं। और क्या आपको पता है जापान का कनेक्शन विद तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेल फ्रेंड्स, बिल्कुल जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद उस वक्त की थी जब खुद इंडिया के बड़े बड़े नेताओं से वो मदद मांगने गए थे और वो नहीं कर पाए थे। आजाद हिंद फौज को जापान का भरपूर समर्थन था और इसी समर्थन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ अपनी पहली लड़ाई आजादी की लड़ी थी। अब जरा सोचो, हिस्टोरिकली आजादी मिलने से पहले भी जापान का इतना सपोर्ट मिला हमें, तो आजादी मिलने के बाद भी सपोर्ट बरकरार रहेगा ना। और आर्थिक सपोर्ट के रूप में ये सपोर्ट तो हमें आज बखूबी दिखाई भी देता है। इंडिया और जापान के बीच में आज ट्रेड इतना बढ़ गया है जैसे चाइना का पत्ता ही काटना है, और जापान हर साल इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। और ये दोस्ती अब इतनी गहरी होती जा रही है कि अब तो जापान और इंडिया अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारी इंडियन नेवी और जापान की नेवी आपस में मिलिट्री इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज को शेयर करने लगेंगे, और इनफैक्ट इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में भी जापान भारत का एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त रहा है। और इंडिया में मेट्रो लाने का श्रेय भी अपने भाऊ जापान को ही मिलता है। यहाँ तक कि अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जापान की मदद से ही दौड़ने वाला है। जापान ने भारत को सीधा 50 साल आगे बढ़ा दिया है, वो भी जस्ट एट 0.1% इंटरेस्ट। और अब ये एक अच्छा दोस्त नहीं है तो और क्या है। और एक तरह से जापान और इंडिया के नाक में दम करने वाले पड़ोसी चाइना की दमन नीति यानी सप्रेशन पॉलिसी और बढ़ती जा रही है, और इसी के चुनौती में इंडिया और जापान को एक होना पड़ रहा है। दोनों हमेशा एक साथ खड़े रहे थे और आज और भी ताकत के साथ एक साथ खड़े हैं, और इसीलिए जापान हर परिस्थिति में इंडिया का साथ देगा, ये हमें कॉन्फिडेंस है। नंबर 4 इजराइल। भारत का कारगिल वॉर में साथ देने वाला देश अगर कल को लेट्स से वापस से युद्ध छिड़ जाता है, क्या वो फिर से निभाएगा भारत का साथ, देकर हमें अपना हाथ? कितनी गहरी है इनकी दोस्ती की मिसाल। लेट अस हैव अ लुक टुगेदर। भारत और इजराइल की दोस्ती का अध्याय सन 1950 से शुरू होता है, क्योंकि भारत ने 17 सितंबर 1950 में इजराइल को एक राज्य के रूप में स्वीकार किया, उसे सम्मान दिया, और इसी सम्मान ने भारत को इजराइल के आंखों में ऊंचा दिखा दिया। जैसे ही भारत को आजादी मिली और इजराइल को अपनी पहचान, वहीं से बनी इनके सुहाने रिश्ते की बुनियाद। पर कितनी मजबूत है ये बुनियाद? क्या आपको पता है उस दौर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था, एक एक्सट्रीमली अर्जेंट खत। लेकिन आखिर ऐसा क्या था इस खत में, और क्या मिला नेहरू जी को इस खत का सही जवाब? फ्रेंड्स, नेहरू जी ने इजराइल को इस खत में इंडिया की सहायता करने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय सन 1962 में चाइना ने इंडिया पर हल्ला बोल कर दिया था, और इस 1962 के इंडो चाइनीज वॉर में इजराइल ने एक जहाज से भरे हथियारों और बाकी अन्य युद्ध साधनों को भेजकर इंडिया की काफी मदद की थी, और यही मदद इजराइल ने आगे बरकरार भी रखी। कैसे, यू मे आस्क? 1971 में और 1999 में पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर में इंडिया को आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट्स देकर। एंड डिड यू नो इंडिया की खुफिया एजेंसी और इजराइल के खुफिया एजेंसी का राज? फ्रेंड्स, जब 1968 में
में फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी ने इंडिया की सबसे पहली खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड ने उसकी मदद की थी। इनफैक्ट इंडिया के रॉ ने अपना पहला मिशन इजराइल के मोसाड के साथ मिलजुल कर ही किया था। और इतना अगर कम था तो इंडिया और इजराइल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करके रखे हैं और सालों से दोनों देशों के बीच में व्यापार सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और आए दिन डिफेंस डील्स भी काफी साइन होते रहते हैं। और शायद इसीलिए आज इजराइल भारत का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। और अगर दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? उसके लिए आपको इस वीडियो को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। मूविंग ऑन, जब इजराइल ने भारत की इतनी मदद की है तो भारत कैसे पीछे रख सकता है? हमारे संस्कारों में ऐसा नहीं है यार। 2015 में जब यूएन में इजराइल के खिलाफ वोटिंग हो रही थी तो इजराइल की मदद करने उनकी रिक्वेस्ट पर इंडिया ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और भारत के बस इतने से मदद से इजराइल का दिल गदगद हो गया। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर अकाउंट पर मोदी का शुक्रिया पब्लिकली किया। अब इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि इजराइल ने भारत के दुश्मनों को साफ साफ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी देश भारत पे अटैक करेगा तो उसे सबसे पहले इजराइल फोड़ेगा। नंबर 5, रशिया। वेल फ्रेंड्स, आज क्यों पूरी दुनिया दोस्ती हो तो इंडिया और रशिया जैसा कहती है? वेल फ्रेंड्स, ये दोस्ती आरंभ होती है भारत के बंटवारे से, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ अमेरिका ने चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वहीं इंडिया को अकेला छोड़ दिया। और तब इंडिया को अकेला देखकर रशिया वो पहला दोस्त था जिसने आकर भारत का हाथ थामा और फिर यहां से कैसे इंडिया और रशिया जस्ट फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स बने वो देखने लायक है। रशिया ने संकट के हर घड़ी पर भारत का साथ दिया है और हम भारतवासी ये कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये सन 1991 की बात है जब भारत भूखमरी और अकाल से जूझ रहा था और इसी वजह से भारत में गंभीर अनाज का संकट यानी एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया था और भारत ने तब अमेरिका और रशिया दोनों से मदद मांगी। और जहां अमेरिका अपने संसद में बातचीत करते रह गया, वही रशिया ने एक पल भी देरी ना करके सीधा 5000 टन अनाज तुरंत इंडिया भेज दिया ताकि कोई भारतीय भाई या बहन यहाँ भूख से ना मरे। और जब 1971 में पाकिस्तान वॉर हुआ था तब चाइना, ब्रिटेन और यूएई जैसे बड़े बड़े देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन खुल्लम खुल्ला ये देश पाकिस्तान का पक्ष लेके भारत को धमकियां भी दे रहे थे। और तब वंस अगेन भारत का सच्चा और पक्का दोस्त रशिया ने भारत के खुलेआम समर्थन किए और यूएसए तक के अगेंस्ट खड़ा हुआ। और समर्थन की बात यहीं पर खत्म नहीं होती है फ्रेंड्स। क्या आपको पता है भारत का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा का लॉन्च भी रशिया ने ही किया था? लेकिन इससे भी बड़ा सपोर्ट तो रशिया ने अपने 100th वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का समर्थन करके पूरे दुनिया को दिखाया और उस एक वीटो पावर की ताकत या कह सकते हैं एहसान भारत आज तक नहीं भूला है। सो हुआ यूं फ्रेंड्स कि यूएन में इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर का मसला उठा और उस मसले में 5 में से 4 परमानेंट यूएन मेंबर्स यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत पर दबाव डाला। और तब इसी दबाव को भारत पर नहीं हावी होने देने के लिए रशिया ने सच का साथ देकर अपने 100th वीटो पावर का इस्तेमाल किया और भारत को बचा लिया। और यही एक मुद्दा नहीं है बल्कि रशिया ने हर मुद्दे पर, हर बात विवाद पर भारत का साथ ही दिया है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड है और साथ ही उन्होंने 2025 तक $50 बिलियन का ट्रेड टारगेट भी सेट कर लिया है। जलने वाले जितना चाहो जल सकते हो। और जैसे कि फ्रेंड्स इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपसे पूछा था कौन है इंडिया का नंबर 1 आर्म सप्लायर, तो वो है रशिया जो 68% मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स भारत को देता है। भारत डिफेंस के मामले में सबसे ज्यादा भरोसा अपने दोस्त रशिया पर ही करता है और इसीलिए वो रशिया को अपना एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड भी मानता है। और इस तरह भारत के आज कुछ दोस्त से बेस्ट फ्रेंड्स बने, कुछ दुश्मन से दोस्त बने और ये सभी भारत के साथ खड़े हैं कोई भी आपदा में डटकर मुकाबला करने के। तो फ्रेंड्स वीडियो मजेदार था और कई चीजें तो सुन के शौक लग रहा था, जैसे उन्होंने बता दिया यूके के साथ जी फ्रेंडशिप हो रही है। मैंने कहा को फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है, पर मैंने उसमें अगर आप देखोगे ना तो मोदी जी जब मिल रहे थे और सब हो रहा था वो फ्रेंडलीनेस नहीं थी, मोदी जी में गुस्सा और वो अकड़ दिख रही थी मुझे कि भाई तुम लोगों ने हमारी कंट्री को ये इतना वो कष्ट दिए और जिसके अभी तक हम नहीं उभरे हैं। तो मुझे मतलब वो फ्रेंडलीनेस नज़र नहीं आ रही थी जो छोटी सी क्लिपिंग इन्होंने दिखाई थी। तो ध्यान से बैक करके आप देखना, तो उस टाइम में इतनी फ्रेंडलीनेस नहीं जैसे बाकियों के साथ हंसी मजाक करते हैं या जो इस तरह से ऑफर करते हैं कि आप बैठो, वो वे जो होता है उनका वो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जो वहाँ का था।
पर जिस तरह से इन्होंने रशिया के बारे में बताया ना, वो सुन के तो फिर मुझे बड़ा फील हो रहा था कि आजकल की सिचुएशन में जो रिलेशनशिप है थोड़ी स्ट्रेन सी हो रही है। तो मैं यही सोच रही थी, हाय ऐसा ना हो। इतना अच्छा जो फ्रेंड था, जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब उसी ने साथ दिया, क्योंकि वही एक सच्चा दोस्त था उस टाइम में। अब अगर उससे फ्रेंडशिप में दरारें पैदा हो गई तो कौन बचा? कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं। अब बाकियों का जिनके साथ न्यू फ्रेंडशिपें हो रही हैं, क्या पता उनका वो एक्चुअली में टाइम ऑफ नीड में हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हुई है हमारे लिए। तो जो एक्चुअली में हेल्प करता था उसकी दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। पर क्या करें, रशिया भी थोड़ा चाइना की तरफ बेंड हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर वीडियो मज़ेदार था। राइट, काफ़ी अच्छा वीडियो था। और मैं कहूँगा, मैं तो इजराइल पे मैं विश्वास कर सकता हूँ कि इजराइल जो है बहुत पुरानी दोस्ती है इजराइल के साथ 1950s में। तो इजराइल का मैं बिलीव कर सकता हूँ कि इजराइल इंडिया के साथ आएगा काफ़ी हद तक, मगर और जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा डाउट है। स्पेशली आप हर चीज़ में देखिए, रशिया पहले हेल्प करता था क्योंकि उस वक्त हमारी रशिया की कोल्ड वॉर थी यूएसए से, और यूएसए और इंडिया में रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, मतलब रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे या रिलेशनशिप थे ही नहीं, क्योंकि यूएसए का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया का कोई रिलेशनशिप था ही नहीं यूएसए से। जब भी पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होता था, यूएसए कोशिश करता था पाकिस्तान के को हेल्प करने के लिए, और फिर हमारे रिलेशनशिप उस तरीके से जाते थे। तो उस वक्त जो भी था, रशिया कोल्ड वॉर की वजह से इंडिया को सपोर्ट करता था, और यूएसए भी कोल्ड वॉर की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। और उसके बाद जो है, अब मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना पुराना है, मगर लेटेस्ट है। अगर ये लेटेस्ट है तो आजकल के ज़माने में देखें तो कितनी बार रशिया कह चुका है कि वो चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस कर रहा है काउंटर करने के लिए नेटो को। तो अगर आप चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस कर रहे हैं तो फिर आपने इंडिया की नहीं देखी, क्योंकि इंडिया जो है अभी डिस्प्यूट में है चाइना के साथ, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है। दूसरा, उन्होंने यूके बोला। मैं यही कहूँगा, जिस कंट्री ने यहाँ पे रूल किया, और आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक इंडिया गरीब हो गई थी, तो जीडीपी का जो डिक्लाइन हुआ है उससे साफ क्लियर हो जाता है कि यूके ने जो है काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो उसका होना मुझे लगता नहीं है। इजराइल में ही मैं मानूंगा। और जापान में ये है कि जापान डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्रेंड है, और मगर अगर आप देखें तो जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था, और जब जापान जीत रहा था तब वो जिस तरीके से वो अटैक करता था चाइना पे, और उन्होंने बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ की हैं, तो उससे जबकि हम समझ सकते हैं, आप कहेंगे चाइना एनिमी है, वो ठीक है, पर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की, ह्यूमैनिटी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि आप अगर किसी कंट्री पे भी अटैक करते हैं तो किस तरीके से पेश आते हैं। अगर आप डिसेंटली पेश आते हैं तो लोग बोलेंगे अरे वाह, मगर आप इस तरीके से अब्यूज़ करेंगे तो हर को बोलेगा भैया कुछ तो है। तो जो भी है, मैं कहूँगा जापान बहुत अच्छा है हमारा फ्रेंड, मगर जापान का एक नेचर जो है थोड़ा डेंजरस भी देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो पर मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने अपनी मिस्टेक्स रियलाइज की हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने सुधार किया। मैं डेफिनेटली कहूँगा उसके बाद जब नागासाकी हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम फटा था, उसके बाद से उन्होंने बहुत सुधार किए हैं अपने नेचर में, अपने तरीके में, डेफिनेटली बहुत सुधार किए हैं, और आज जो है जापान बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जो 2 कंट्रीज हैं बैकआउट नहीं करेंगी, वो इजराइल और जापान। मुझे लगता है अमेरिका के वो जैसे इन्होंने बोला है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, रशिया भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। मैं क्यों कहता हूँ रशिया, क्योंकि वो आर्म्स हैं, अगर जैसे इंडिया उनसे आर्म मिलिट्री वेपन्स कम खरीद रहा है, उनका नेचर चेंज हो रहा है। तो यही मेरे थॉट्स हैं। चलो फ्रेंड्स, तो आप भी कमेंट सेक्शंस में अपने थॉट्स बताना, आपको क्या लगता है कि बेस्ट फ्रेंड इंडिया का कौन है, जो चाहे कुछ हो जाए इंडिया का साथ नहीं छोड़ेगा। तो लिखना, फिर पता करते हैं हम किस कंट्री की सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।